नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारी जो सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, उसके अंतर्गत हम जो 2-3 वीडियो अभी लाए हैं वो है क्वेश्चंस के ऊपर, बेस्ड ऑन क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भूगोल के ऊपर। जो हमने भौगोलिक विस्तार पढ़ा था मध्य प्रदेश का, उसी के अंतर्गत आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और इनको खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है। आपको बताना है धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है। पीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो आपके सामने ऑप्शन है मालवा, सतपुड़ा श्रेणी, विदर्भ और चंदेरी। तो जो इसका सही आंसर है, आई होप सभी को पता होगा, जो इसका सही आंसर है वो है सतपुड़ा श्रेणी। यहीं पर स्थित है धूपगढ़, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है। ये देख सकते हैं धूपगढ़ आपको दिख रहा होगा, सतपुड़ा नेशनल पार्क के, ये सतपुड़ा श्रेणी है, इसके यहाँ पर धूपगढ़ स्थित है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। पीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। और भ्रंश घाटी का मतलब मैंने आपको जब वीडियो तुमने करा था उसमें बताया था आपको भ्रंश घाटी। तो जो भ्रंश घाटी है उसमें बहने वाली जो 3 नदी है, सोन, नर्मदा, ताप्ती, ये भ्रंश घाटी है। इसी में नदियाँ बहती है, सोन नदी भी, नर्मदा नदी भी और ताप्ती नदी भी। लेकिन जो चंबल घाटी है वो भ्रंश घाटी नहीं है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से जिले मालवा पठार पर नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से ऐसे जो जिले लिखे हुए इनमें से कौन से जिले जो मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आते हैं। पीएससी प्री ये पीबी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। उज्जैन, रतलाम आते ही आते हैं, ये हमारे मालवा के पठार के अंतर्गत है। देवास और विदिशा भी मालवा के पठार के अंतर्गत है। और नीमच और सीहोर भी मालवा के पठार के अंतर्गत। लेकिन बैतूल और नरसिंहपुर ये मालवा के पठार के अंतर्गत नहीं है, ये नर्मदा सोन घाटी वाला जो क्षेत्र है उसमें आते हैं बैतूल और नरसिंहपुर। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है। मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, महाकौशल, ये तीनों हैं। जो नहीं है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भी और छोटा नागपुर हमारे मध्य प्रदेश में नहीं है। ये आप देख सकते हैं, हम एक मैप के जरिए देखते हैं। ये रहा छोटा नागपुर का प्लेट्यू, ये यहाँ पर है। और ये हमारे मालवा का पठार, और इतने में यहाँ पर मध्य प्रदेश है। ये ढक्कन प्लेट्यू है। ये आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं छोटा नागपुर का पठार किस साइड आता है। चलिए अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है। न्यूनतम लंबी सीमा की बात कर रहे हैं, ये हमने पहले भी देखा है जब हमने वीडियो डिस्कस करा है, और इसके पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। जो सबसे न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है वो है गुजरात के साथ। गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा शेयर करता है मध्य प्रदेश। चलिए अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। आई होप सभी को पता होगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एसआई कांस्टेबल प्री में भी पूछा गया है और सिंपल प्रश्न है। पीबी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न। 9.38 इसका सही आंसर है। 9.38% हिस्सा अपने पास रखता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। इसका जो सही आंसर है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा जहाँ का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। आपको वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जब हमारा छत्तीसगढ़ के साथ मेल था, मतलब छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे, जब हमारा कुल क्षेत्रफल कितना था, मतलब 2000 के पहले हमारा क्षेत्रफल कितना हुआ करता था। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात हो रही है। जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है छिंदवाड़ा। देख सकते हैं मैप के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जो छिंदवाड़ा है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल है इसका हमारे मध्य प्रदेश में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। पीएससी प्री 2010 में और कई बार ऐसा एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। जो हमारा मध्य प्रदेश था, जो हमने भौगोलिक संरचना देखी थी मध्य प्रदेश, इसमें बताया गया था जो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा आप जैसा सभी जानते हैं 14 जिलों से होकर गुजरती है हमारे मध्य प्रदेश के। उसमें से जो ऑप्शंस आपके सामने उज्जैन, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। हम पहले मैप देखते हैं एक बार।
देख यहाँ से ये 14 जिलों से होकर गुजर रही है कर्क रेखा, उज्जैन से भी होकर गुजर रही है, जबलपुर से भी होकर गुजर रही है, और साथ में जो हमारा एक और ऑप्शन है वो क्या है, भोपाल से भी होकर गुजर रही है। अब हमारा जो एक और ऑप्शन बच्चा है इंदौर यहाँ पर है, इंदौर से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा, तो जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा इंदौर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की जलवायु है, पीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए, और कई एग्जाम में पूछा जाता है। हमने जब जलवायु पढ़ा था उसमें देखा था कैसी हमारे की जलवायु, तो मानसूनी है। और मानसूनी कौन सी वाली मानसूनी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे मध्य प्रदेश की है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? पीबी एग्जाम 2016 में पूछा गया, कई बार एसआई के एग्जामों में पूछा गया ये प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है ये भौगोलिक दृष्टि से। देखते हैं अपन, तो जिसका सही उत्तर है वो है 3 भागों में। अब वो कौन कौन से 3 भाग है? तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और पूर्वी पठार, जिसे हम बगलखंड का पठार बोलते हैं। ये 3 भागों में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? अब यहाँ पर न्यूनतम क्षेत्रफल की बात हो रही है। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? तो देखो न्यूनतम क्षेत्रफल की बात हो रही है तो आपको ये बताना चाहिए कि प्रेजेंट में कौन सा न्यूनतम क्षेत्रफल है जिसका, और लेकिन ऑप्शन से भी डिपेंड करता है कि जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से सबसे न्यूनतम किसका है। ठीक है, इंदौर का नहीं, जबलपुर भी बड़ा है, उज्जैन भी बड़ा है। यहाँ पर जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल है दतिया का है। लेकिन देखिए ये रहा दतिया, पहले दतिया होकर तो इसका सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल था, लेकिन आज यदि 2018 की बात करें, 1 अक्टूबर 2018 को जो निवाड़ी जिला बना है हमारा, ये सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जो अब ऑप्शन में यदि निवाड़ी दिखता है और दतिया भी दिखता है तो आपको निवाड़ी को टिक करना है। चलिए अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? पचमढ़ी कहाँ स्थित है? राजपीपला पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मेकल श्रेणी और ग्वालीगढ़ पहाड़ी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है महादेव पहाड़ियाँ। देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो सतपुड़ा श्रेणी होती है ना, उसी के अंतर्गत क्या आती है? महादेव पहाड़ी के बीच स्थित है ये, और ये काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? महादेव पहाड़ियों में। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है हमने पहले डिस्कस करा वीडियो में, कितना है? 14 जिलों से होकर गुजरती। 14 जिले कौन कौन से? ये आपको नाम याद रखना है। रतलाम, उज्जैन, आगर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ठीक है, और सीहोर से भी होकर गुजरती है। तो ये 14 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और इससे एक न एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक न एक प्रश्न अधिकतर कर्क रेखा से आता ही आता है मध्य प्रदेश में से। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्न में से शामिल जिला समूह है। अब बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है वो, तो कौन सा जिला शामिल नहीं है ये हमें बताना है। देखिए हम सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि कौन कौन सा है, जिससे आप ये बता पाए कि नहीं है। यहाँ पर पूछे शामिल जिला समूह है, तो मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव, और रीवा, शहडोल, सतना। तो यहाँ पर पूछ रहा है जिला समूह है, तो देखो ये रहा बुंदेलखंड का पठार, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर कौन कौन से है? टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर, देख सकते हैं आप यहीं पर है। निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर इसी एरिया में है। तो बुंदेलखंड के पठार पे कौन कौन से 3 है? तो ये टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर, ये तीनों शामिल है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? प्राकृतिक क्षेत्र जब हम विभाजित करते हैं प्राकृतिक क्षेत्र के उससे मध्य प्रदेश को पठारों के उसमें, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो देखो मध्य भारत का पठार है, हम मैप के थ्रू देखते हैं। मध्य भारत का पठार आपको दिख रहा है, मालवा का पठार दिख रहा है, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी। अब जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखते हैं अपन। तो मध्य भारत का पठार है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी भी है और नर्मदा सोन घाटी। तो जो नहीं है वो है पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार कोई ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है मध्य प्रदेश का। धन्यवाद दोस्तों,
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।